नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा और रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न आज आपके लिए लेकर के आया हूं जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। गिल्लू महादेवी वर्मा जी का जो संस्मरण है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और उसके चलते हैं हम बौद्ध प्रश्नों की ओर। इस पढ़ने के बाद और समझने के बाद, अर्थ ग्रहण करने के बाद एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं आता हो। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सोन जूही की में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। पहले तो आपको ये देखना है कि कहाँ से लिया, कहानी क्या है। कल बताई थी मैंने आपको कि गिल्लू के जब प्राणांतक हो गए तो उसको एक गमले के नीचे दफनाया गया और उस गमले में सोन जूही का पौधा लगाया गया और फिर बसंत आया तो सोन जूही के पीले पीले पुष्प देखकर के लेखिका के मन में ऐसे विचार उमड़ने लगे जैसे तो वह खिल रहा है, हंस रहा है और दूसरे जन्म में भी वह प्रसन्न बना हुआ है। बिल्कुल हो गया ये, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 2 देखें हम। पाठ के आधार पर कव्य को एक साथ समादरित, कल मैंने आपको बताया था समादरित जब उनका सम्मान होता है तो इतना होता है कि हिंदू धर्म के लोग उन कव्यों को श्राद्ध पक्ष, जिसको हम पितृ पक्ष कहते हैं, उसमें ढूंढते फिरते हैं, उनको खीर मालपुए खिलाते हैं, उनको अपने पूर्वज मान करके उनकी अच्छी सेवा करते हैं। जब वह छत की मुंडेर पर बैठकर के किसी अतिथि के आने की सूचना हमें पहले ही दे देते हैं, तब भी हम उनको शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। लेकिन अनादरित, उसके बाद तो पूरे साल 15 दिन वो, 2-4 दिन वो, उसके बाद निकल जाने के बाद पूरे साल अनादरित, अपमानित होकर के उनको जीवन जीना पड़ता है। इसलिए कव्य को क्या कहा गया? एक साथ समादरित और एक साथ अनादरित प्राणी कहा गया है। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 3। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? यहां पर गिल्लू नहीं आया। क्यों? गिल्लू कब बना? जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था, तब गिल्लू की उसको संज्ञा दी गई है। इसके पहले वह क्या था? गिलहरी का घायल बच्चा था। क्या किया? महादेवी वर्मा उसे एक लिफाफे पर रख करके अपने कमरे में लेकर गई, पेनिसिलिन से उसके घाव को साफ किया, उस घाव पर हल्का सा मरहम लगाया, रुई से उसे पानी पिलाया गया, उसके बाद होश आने के बाद उसको दूध पिलाया गया और धीरे धीरे उसका उपचार के दौरान वह स्वस्थ होने लगा। आ जाएगा परीक्षा में, बिल्कुल। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, सेकंड वाला तो कई बार पूछा गया है, लेकिन ये भी पूछा गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या किया करता था? क्या करता था? हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पर्दे की चुन्नट में छुप जाया करता था।
या लिफाफे में बंद हो जाया करता था, या फिर पर्दे पर सर से नीचे आना और सर से ऊपर जाना, जिससे लेखिका का ध्यान गिल्लू की तरफ ही बना रहता। आ जाएगा ये भी। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 5 देखें। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? बेटे, पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब प्रथम बसंत आया, महादेवी वर्मा के बगीचे में जितने भी पशु पक्षी थे वह खेलने कूदने लगे। काफ़ी गिलहरियाँ थी, वह चिक चिक की ध्वनि के साथ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर खेला करती। तो गिल्लू का भी मन था कि मैं भी अपने साथियों के साथ बगीचे में खेलूं। तो महादेवी वर्मा ने अपने जो जंगला है, खिड़की है, उसकी लोहे की जो जाली लगी हुई है उसमें थोड़ा सा उसको काटा और उसके गिल्लू के लिए आने जाने का उसमें रास्ता बनाया। और लेखिका ने क्या किया, उसको काट दिया और आने जाने का रास्ता बना दिया। उसके बाद वह खेलने कूदने लगता है। ये भी आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखें बेटे। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ऐसे कठिन शब्दार्थ होते हैं जो हमारी समझ से परे, यानी हम उनको समझ नहीं पाते। कई बार बच्चे कठिन शब्दार्थों को देख कर के उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको हानि उठानी पड़ती है, वह सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। देखो बेटे, गिल्लू किन अर्थों में परिचायिका, बेटे परिचायिका शब्द देख लीजिए आप। जिस बच्चे को परिचायिका शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं है, अर्थ याद नहीं है, वह इस प्रश्न को नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि परिचायिका शब्द का मतलब होता है परिचायक, सेविका। क्या होता है? गिल्लू ने किस तरह सेविका की भूमिका को निभाया? तो हम कह सकते हैं कि जब महादेवी वर्मा दुर्घटना से ग्रसित होकर ठीक होकर के घर पर आई, उसे बेड रेस्ट दिया गया, तो गिल्लू ही कभी अपने पंजों से, नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा के सिर को सहला देता, कभी हाथों को सहला देता और कभी पैरों को सहला देता। ऐसा प्रतीत होता जैसे तो वह उसके सेवा कर रहा एक सेवक है, परिचायिका है, उसकी सेविका है। जिस तरह एक सेविका अस्वस्थ होने पर मालिक की सेवा करती है, उसी तरह से गिल्लू भी उसकी सेवा कर रहा था। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलो, प्रश्न नंबर 7 देखो आप। गिल्लू की किन चेष्टाओं, चेष्टाओं शब्द का अर्थ है हाव भाव, चेष्टाओं यानी हाव भाव से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है। तो बेटे हमने देखा किन चेष्टाओं से? आपने देखा जब उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, महादेवी वर्मा ने हीटर जला करके उसे उष्णता गर्मी प्रदान करने का प्रयास किया, तो गिल्लू ने महादेवी वर्मा की जो उंगली है उसे अपने पंजों से कस के पकड़ लिया था, जिससे यह आभास मिलता है कि वह महादेवी वर्मा को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। और इससे महादेवी वर्मा ने यह आभास हुआ कि अब इसका अंत समीप है, क्योंकि महादेवी वर्मा को पता था कि गिलहरी का जीवन 2 साल का होता है और इसके 2 साल पूरे हो गए हैं।
आ जाएगा ये भी, बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 8 बेटे, इसको बोलते हैं तार्किक प्रश्न। तार्किक या बुद्धि लब्धि के आधार पर हल किए जाने वाले प्रश्न प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, देखो आप कैसे घुमा करके प्रश्न दिया है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बेटे, हम इसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीर निर्जीव पड़ा रहता है, जिससे पंच तत्व में विलीन हो जाना होता है। यहाँ पर भी गिल्लू जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उसकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई और यहाँ पर उसका शरीर पड़ा हुआ है और वह शरीर पंच तत्व में विलीन होना है। ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह मरती नहीं है, वह हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल आ जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 9 देखो आप। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास को जन्म होता है? किस विश्वास को? आध्यात्मिकता का जन्म होता है कि आत्मा अजर अमर है। उसने इस सोन जूही के रूप में हमारे घर जन्म लिया है, जिसके चमकीले पीले पीले पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे तो उसका रोवेदार चमकीला शरीर। तो इससे ये पता चलता है कि वह हंस रहा है, खेल रहा है, वह हमें देख करके अत्यंत प्रसन्न है। तो बेटे, ये हमने पढ़ा है, आपकी पाठ्य पुस्तिका संचयन के बौद्ध प्रश्नों को हमने हल किया। अब चलते हैं, हमने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, जिनमें से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो हमने जो सेलेक्टेड प्रश्न जो हमेशा पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का मूल्यांकन किया और बच्चों को और अधिक बेहतर देने के लिए हमने कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को रखा है, जिनमें से प्रश्न नंबर 1 है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है। उपर्युक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जब बच्चे 9th क्लास के बच्चे इस प्रश्न को हल करते हैं तो बहुत सौ को तो ये समझ में नहीं आता कि संवेदनशील क्या होता है और संवेदनहीन क्या होता है। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि संवेदनशील यानी जिस तरह मानव सुख और दुख दोनों में सहभागिता निभाता है, दुखी व्यक्ति को देख करके हमें दुख होता है। मृत्यु किसी की आस पड़ोस में मृत्यु हो जाती है तो परिवारजनों के साथ साथ हमारे भी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसी तरह गिल्लू को भी मानवीय संवेदनात्मक प्राणी माना है। क्यों माना है? कि गिल्लू का प्रिय भोजन बिस्किट और काजू था, लेकिन जब महादेवी वर्मा जी
दुर्घटना से ग्रसित होकर के अस्पताल एडमिट भर्ती हुई तो परिवार के किसी व्यक्ति ने गिल्लू के लिए बिस्किट और काजू डलिया में रखे थे। जब महादेवी वर्मा वहां से लौट करके घर आई और डलिया की सफाई करने लगी तो उसमें बिस्किट और काजू जितने रखे थे उतने ही उसमें मिले, जिससे ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा की अस्वस्थता के कारण गिल्लू ने भी जो अपना प्रिय भोजन था बिस्किट और काजू, उनमें से बहुत कम खाए होंगे या नहीं खाए होंगे। इससे ये कथन स्पष्ट होता है कि गिल्लू एक संवेदन समान वेदना दुख दर्द को महसूस करने वाला प्राणी है। ये बात समझ में आ गई। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखें अब। गिल्लू लेखिका को कहां और किन परिस्थिति में मिला? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा को गिल्लू शैशव अवस्था में गमले की आड़ में उसके सहारे पर घायल अवस्था में मिला, जिस पर 2 कौवे अपना सुलभ आहार बना रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में महादेवी वर्मा को गिल्लू से साक्षात्कार होता है। आ जाएगा ये भी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेटे, इसको बोलते हैं तार्किक प्रश्न, जो आपके आईक्यू पावर कितना है उसको जानने के लिए होता है। एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस पाठ के लगभग हैं। गिल्लू संस्मरण के आधार पर लेखिका के पशु पक्षी प्रेम पर प्रकाश डालिए। बेटे अच्छा प्रश्न है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी क्या कि कैसे थी पशु पक्षी प्रेमी। गाय इसके पास, कुत्ता महादेवी वर्मा के पास, बिल्ली महादेवी वर्मा के पास, हिरण महादेवी वर्मा के पास, मोर महादेवी वर्मा के पास और गिलहरी महादेवी वर्मा के पास। पशु पक्षी प्रेम, इसका मतलब यहाँ पर गिल्लू पाठ से लेंगे, संस्मरण से लेंगे तो हम ले सकते हैं कि महादेवी वर्मा जब भोजन करने बैठती तो गिल्लू उसके थाली में ही भोजन किया करता। उसे सफाई पसंद थी, गिल्लू सफाई के साथ भोजन करता। वह गिल्लू को हमेशा अपने आसपास ही रखती, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। कभी चौंकाने के लिए महादेवी वर्मा को गिल्लू पर्दे की चुन्नट में छुप जाया करता तो वह आश्चर्यचकित हो जाती कि कहाँ गया, और जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए बेचैन बनी रहती। इससे ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा पशु पक्षी प्रेम पर बिल्कुल प्रेम करती थी वह। तो गिल्लू संस्मरण के आधार पर भी हमने स्पष्ट किया है। अच्छा प्रश्न है बेटे, बिल्कुल करना ही है आपको। अगला प्रश्न देखें। गिल्लू लेखिका को आश्चर्यचकित करने के लिए क्या क्या करता? लिफाफे में बंद होना, पर्दे के पीछे छुप जाना,
पर्दे की चुन्नट में छिप जाना, ऐसी गतिविधियां करता जिससे कि लेखिका आश्चर्यचकित हो जाया करती। आ जाएगा? बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 5, अच्छा प्रश्न है। गर्मी से बचने के लिए गिल्लू ने क्या उपाय सोचा? क्या उपाय सोचा बेटे? आपको बताया नहीं बताया? क्या थी? क्या थी उसके पास? सुरई। सुरई क्या होता है? मटकी के आकार का, और ऊपर से इसका मुंह बिल्कुल पतला होता है। इसके ऊपर हम गिलास रखते हैं और इसके यहाँ पर टूटी लगी हुई होती है। जब भी किसी को पानी लेना है तो यहाँ से पानी लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सुरई। तो महादेवी वर्मा के पास ये सुरई होती, और इस सुरई की विशेषता क्या? ये बिल्कुल ठंडी होती है। तो गर्मी के दिनों में गिल्लू इसी सुरई के आसपास लेटा रहता ताकि उसको ठंडक का एहसास हो सके। बिल्कुल आ जाएगा आपको ये। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गिल्लू के प्रति किस प्रकार का प्रेम था? किस प्रकार का प्रेम था? भावनात्मक प्रेम था। गिल्लू के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। कैसे? गिल्लू महादेवी के सुख दुख का साथी था। गिल्लू मरते समय भी कसकर जो उंगली पकड़ी, इससे ये पता चलता है कि वह महादेवी वर्मा जी का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन भी नहीं किया। वह हमेशा महादेवी वर्मा के साथ ही भोजन किया।